हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है और एज़ यूजुअल ही दिन स्टार्ट हुआ। हमने स्कूल जाकर ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टार्ट की तो अचानक से एक टीचर आके कहती हैं कि 9th का रिज़ल्ट आने वाला है। तो टाइम देखा कि अभी 1 घंटा आई थिंक 45 मिनट्स बाकी थे। तो जो हमारा सारा फोकस ऑनलाइन क्लासेस पर था वो सारा शिफ्ट होकर रिज़ल्ट की तरफ हो गया। और फिर हम गेस करने लग गए कि कौन सा बच्चा कितने मार्क्स लेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बच्चों से थी। रिज़ल्ट से डायरेक्टली तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्साइटमेंट पता नहीं क्यों हो रही थी और उसके साथ-साथ नर्वस भी थी, क्योंकि हमेशा जब भी कोई रिज़ल्ट आता है ना, मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। 9th में मेरे 397 मार्क्स थे, लेकिन ये टोटल नहीं था उस टाइम जो अभी है 555। मैं मानती हूँ कि मेरे मार्क्स कम थे, क्योंकि उस टाइम पर मेरे ख़ानदान में काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनके अच्छे मार्क्स थे। और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि ख़ानदान में कंपैरिज़न तो होता ही है, जिसकी वजह से कुछ महीने मेरे भरपूर ज़लालत में गुज़रे थे। ठीक है, ज़लालत कुछ हफ़्तों तक पॉज़िटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, लेकिन पता नहीं कौन नफ़सियाती मरीज़ अपनी गाड़ी के साथ लगा हुआ है, फ़ालतू का शोर कर रहा है। ख़ैर, कुछ हफ़्तों तक अगर बच्चों को डाँटा जाए तो वो उन पे पॉज़िटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, बट फिर वही बात आ जाती है ना कि रिज़ल्ट जब आता है ना, तो वो रिश्तेदार भी फ़ोन करते हैं जिनको हमारे पेरेंट्स के हकूक़ देते हुए या हकूक़ का ख़्याल रखते हुए कुछ याद नहीं आता कि हमारे पेरेंट्स भी उनकी लाइफ़ का हिस्सा हैं। लेकिन नहीं, जैसे ही भाषण देने की बारी आएगी ना, सबसे पहले वो आगे होते हैं कि हाय अल्लाह! तुम्हारे बच्चे कितने कम मार्क्स आ गए, आगे एडमिशन कहाँ मिलेगा, ये होगा, वो होगा, पढ़ा नहीं था, एकेडमी रखवा लेते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब फ़िज़ूल बातें सुनने को मिलती हैं। फिर और ये इम्पैक्ट खैर बहुत गहरा पड़ता है अक्सर घर वालों पे, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को इतना उनकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देते हैं बेसिकली। और ये चीज़ उनको एहसास भी नहीं होता कि वो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी खुद ही डैमेज कर रहे हैं दूसरों की बातों में आकर। क्योंकि वो रिश्तेदार जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम जी रहे हैं मर रहे हैं, अचानक से उनको रिज़ल्ट वाले दिन याद आता है, जी फ़लाने का बच्चा कुछ कर रहा है, इसका रिज़ल्ट आया होगा, चलो फ़ोन करके चस्के लेते हैं। आदत है ना हर किसी की। खैर मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा था, बट मेरी मम्मा पे उनकी तनकीद का ख़ासा असर हुआ था और उन्होंने अच्छा ख़ासा डिप्रेस किया था मुझे। 10 बजे तक इंतज़ार करना थोड़ा-सा मुश्किल था, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ स्कूल्स जैसे कि अलाइड एजुकेटर्स, दारिया इरकम वगैरह, इनके पास ज़रूर कोई ना कोई एक बच्चा होता है जो ओवरऑल अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये पता नहीं कहाँ से ढूँढ के लाते हैं एक बच्चा, बाकी रिज़ल्ट इनका अच्छा नहीं होता, लेकिन एक बच्चा होता है इनके पास, जो इन्होंने बाकी स्कूल्स को टक्कर देने के लिए रखा होता है। हमारा ओवरऑल रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत अच्छा आता है, और हमें ये भी पता होता है कि 500 से ऊपर तो काफ़ी बच्चे होंगे, लेकिन फिर वही बात, यानी कि जो एक बच्चा टॉपर होता है नाम तो उसी का होता है। मुझे तो लगता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अब इदारा सोचते हैं तो क्या कर सकते हैं। खैर दूसरे स्कूल्स में बच्चे कम होते हैं तो उनको अपने टॉपर्स का पता होता है, वो डायरेक्ट उसी का रोल नंबर डाल के रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, तो उनका टॉपर जल्दी बाहर आ जाता है। हमारे स्कूल में माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं। हमें हमें बाकी स्कूल का जल्दी पता चल गया था, एक के 540 थे, एक के 541 थे। अब बाकियों की सारी सी बातें कम ही होंगी, क्योंकि हमने देखे भी नहीं थे और कम ही थे, बाद में पता चल गया था। और फिर हमने अपने बच्चों के निकालना शुरू कर दिया रिज़ल्ट। धीरे-धीरे निकाल रहे थे। सबसे पहले तो हमने सोचा, बॉयज़ से हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, बॉयज़ का रिज़ल्ट निकालना शुरू किया। तो मतलब बच्चों के आ रहे थे 500 प्लस थे, लेकिन 540 से कोई जा ही नहीं रहा था ऊपर। और क्या कहते हैं उसको, फिर एक लास्ट टॉपर बच गया था, उसका रिज़ल्ट जब निकाला तो उसके भी 538। एकदम ऐसे सब ब्लैंक हो गए थे कि अब क्या बनेगा। फिर खैर लड़कियों की तरफ आए, लड़कियों की तरफ आके देखा तो जी, जिस बच्चे से उम्मीद थी कि ये हाईएस्ट होगी, क्योंकि वो प्री बोर्ड्स लेते हैं तो उसमें पता चल जाता है बच्चे कहाँ से कितने पानी में खड़े हैं। तो अब उस बच्ची के नंबर देखें जी, उसके भी 531 मार्क्स। एकदम ऐसे दिल मुट्ठी में आ गया कि पता नहीं क्या बनने वाला है, एकदम से इतना पीछे चला गया हमारा स्कूल। क्योंकि काफ़ी बच्चियाँ थी ऐसी जिनके 537 थे, 533 थे, 536 थे, 530 थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे रिज़ल्ट निकालते गए यहाँ तक कि 540 भी थे एक बच्ची के। बट हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। हमें मीन्स कि मैम या प्रिंसिपल, इन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमें आगे निकलने का सोचा हुआ था और हमारे बच्चे थे भी अच्छे। बट फिर होना तो वही होता है जो होता है। फिर अचानक से ना एक बच्ची याद आई है जो टॉपर की टक्कर की बच्ची थी, उसको पता नहीं कैसे सब भूल गए। अब उसका रिज़ल्ट जब चेक किया तो एकदम सब इतना खुश हो गए, क्योंकि वो हमारी सिटी की टॉपर थी। और एकदम से एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा, यार ये कवर रोज़ आ जाता है मुँह उठा के, जब भी मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही होती हूँ इसने आके ज़रूर हाज़िरी लगवानी होती है।
खैर फिर ये जो थे बाकी 500 500 500 500 वाले बच्चे थे, ये सारे एकदम बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह हो गए। और वो जो बच्ची जो हमारी टॉपर थी वो एकदम ऊपर से हाईलाइट होकर सामने आ गई। और लेकिन पता है मुझे सबसे ज़्यादा दुख उन 2 बच्चियों के नंबर्स का हुआ जिनके 495 और 497 मार्क्स थे। मतलब 480 470 476 490 इतने नंबर्स का होता है कि चलो ठीक है, लेकिन ये जो 497 वाला था इसका मुझे इतना दुख हो रहा था जैसे मेरे नंबर आए, क्योंकि मेरे भी एग्जैक्ट 397 थे। और जिसके इतने आए होते हैं ना वो बंदा बता भी नहीं सकता किसी को कि वो 400 की लाइन में है, क्योंकि लोग ऐसे सामने से पूछें 400 की लाइन में हो। खैर ये बच्चों के मेरे से तो खैर काफ़ी अच्छे नंबर थे, बट दुख होता है, मुझे उनका दुख फील हो रहा था। उनको पता नहीं हुआ होगा या नहीं होगा, बट मैं शायद उनसे रिलेट कर पा रही थी कि 3 नंबर अगर और आ जाते तो ये बच्चे भी 500 क्रॉस कर जाते। जो होना होता है वही होता है। और दिन बहुत अच्छा था, एक्साइटमेंट भरा था, एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वस भी थी। बट अब मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सुबह मिठाई आएगी, बहुत ज़्यादा मिठाई आएगी। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। सारी मिठाई नहीं खाती बट मुझे मिठाई चाहिए होती है। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। और घर में तो मेरी मम्मा ज़्यादा नहीं खाने देती, उनको ये है कि मीठे खाने से शुगर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट स्कूल में मिठाई खाने से कौन रोक सकता है। और स्कूल में तो अभी पिछले दिनों जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था तब भी हमने पूरा हफ़्ता मिठाई खाई। सब थक गए थे मिठाई खा खा के, लेकिन मैं नहीं थक रही थी मिठाई खा के, क्योंकि मुझे मिठाई पसंद है भाई, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं मिठाई खा सकती हूँ, जितनी मर्ज़ी खा सकती हूँ। तो अभी स्कूल की तरफ से भी एक ग्रैंड ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो तो होगी, ज़ाहिर सी बात है। जब हमारा स्कूल टॉप करता है, मोस्टली टॉप करता है, अक्सर बराबर भी आ जाता है किसी और स्कूल से, और जब भी होता है तो सर लास्ट में ट्रीट देते हैं। और चलें ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग भी खुश रहें अपने अपने घरों में। और मिठाई का एक डब्बा मुझे भेज दें अगर आपके घर में किसी बच्चे ने टॉप किया है। और अगर टॉप नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपने उसको ज़्यादा ज़लील नहीं करना, क्योंकि बच्चों को जितना ज़लील किया जाता है बच्चे उतना डीमोटिवेट होते हैं। उसकी लिविंग एग्जांपल मैं हूँ आपके सामने। खैर मैं तो डीट हो गई हूँ डीमोटिवेट होने की बजाय, अब तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता।